नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो में। इस वक्त बात हो रही है गुजरात के सोमनाथ धाम में चल रहे स्वाभिमान पर्व के उत्सव की, जिसका आज तीसरा दिन है। कल इस उत्सव का समापन होने वाला है, जिसमें पीएम मोदी भी भाग लेंगे। और आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं। सोमनाथ मंदिर की भव्य सजावट की गई है। जरा ये तस्वीरें आप देखिए। मंदिर के प्रांगण में संस्कृति और परंपरा के रंग देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ सोमनाथ पहुंचने पर पीएम ने रोड शो किया और लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया। कल होने वाली शौर्य यात्रा की भी तैयारियां चल रही है, जिसका नेतृत्व पीएम मोदी करेंगे। इसमें गुजरात पुलिस के 108 अश्व शामिल होंगे। और ये अलग अलग तस्वीरें आज देखिए आप सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की, जहां आज पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। उनका रोड शो आप देखिए और उसके बाद जोरदार स्वागत सोमनाथ की जनता ने वहां के लोगों ने किया पीएम मोदी का। और उसके साथ साथ भव्य सजावट मंदिर की गई है। आधुनिक ड्रोन शो का आज कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ भव्य और दिव्य महाआरती भी होगी और शौर्य यात्रा की तैयारियां लगातार जारी है, जो कल निकाली जाएगी। तो सोमनाथ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ भव्य दिव्य रूप से सोमनाथ की सजावट की गई है। सोमनाथ मंदिर को भगवान शिव के धाम को सजाया गया है। भव्य श्रृंगार इस मंदिर का किया गया और उसके साथ अनेक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। अनेक अनुष्ठान लगातार जारी हैं। कल शौर्य यात्रा होगी। और अब सीधे चलते हैं सोमनाथ, रुक करते हैं सहयोगी ब्रजेश जोशी का। ब्रजेश, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, कल क्या कुछ कार्यक्रम और आज ड्रोन शो को लेकर क्या तैयारियां? देखिए, बिल्कुल पीएम जो है अभी सोमनाथ मंदिर पहुंचे हैं और अब सबसे पहले वो ओमकार मंत्र जो 72 घंटे के चलने वाले थे, ओमकार मंत्र जाप, उसमें शामिल होंगे। खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ओमकार मंत्र जाप में। जो सोमनाथ की स्वाभिमान के साथ जुड़ी हुई बात है, उसको सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया गया है। पूरी तस्वीर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा आपको दिखाएं किस तरह से सोमनाथ को सजाया गया है। ये वो सर्कल है जहाँ से जो हमीर जी गोहिल जिनकी शौर्य गाथा जुड़ी हुई है और जिनके नाम पे ये शौर्य यात्रा हो रही है, तो ये पूरी तरह से सोमनाथ तैयार हो चुका है। पूरी तरह से इसको सजाया गया है। अंदर भी पूरी व्यवस्था मंदिर प्रशासन की ओर से मंदिर का जो प्रांगण है वहाँ पे की गई है। और पब्लिक, यहाँ पे जनता भी जो है, जो लोग दर्शन करने आए थे वो सभी लोग यहाँ पे अंदर मौजूद हैं, क्योंकि पीएम की एक झलक के लिए वो लोग वहाँ पे खड़े थे। तो लोगों ने वो स्वागत किया। मंदिर परिसर के बाहर भी आप देखिए कितनी भीड़ लोगों की है, लोगों का जमावड़ा है। जो दर्शन करने यहाँ पे आए थे वो सभी लोग पीएम की झलक के लिए बाहर खड़े थे। तो ये जो सोमनाथ के स्वाभिमान के साथ जोड़कर ये पर्व मनाया जा रहा है। 1000 साल का इतिहास सोमनाथ का। जो मोहम्मद गजनी ने हमला किया था, सोमनाथ को बार बार लूटा था, उसके बाद के 1000 साल जो है उसकी शौर्य गाथा यहाँ पे दिखाई जाएगी। और ये शौर्य गाथा के जो रूट है उसी रूट से पीएम अभी आए हैं। और शौर्य गाथा का जो रूट है वहीं से पीएम आए। कल भी इसी रूट पे 108 घुड़सवार जो शौर्य यात्रा में शामिल होंगे और वहां से जो है वो शौर्य यात्रा आएगी। तो वो शौर्य यात्रा जो है यहीं पे आएगी और यहाँ से पीएम अंदर मंदिर में जाएंगे। फिर विशेष पूजा दर्शन पीएम का जो है वो कल सुबह 9:30 बजे के बाद है। तो तब पीएम विशेष पूजा भी करेंगे। आज का जो कार्यक्रम है उसमें ओमकार जाप में शामिल होने के बाद ड्रोन शो होगा। 3000 ड्रोन के द्वारा ड्रोन शो होगा, जिसमें सोमनाथ के इतिहास के साथ सोमनाथ को किस तरह से उसका पुनर्विकास किया गया, रीडेवलपमेंट किस तरह से सोमनाथ मंदिर का हुआ, जो देश के प्रथम उप मुख्यमंत्री और लोह पुरुष सरदार पटेल का सपना था, उसके भी 75 साल हो रहे हैं। तो दो चीजें हैं जिसकी वजह से ये पर्व मनाया जा रहा है। मोहम्मद गजनी ने जो हमला किया था उसका जो प्रतिकार किया था यहाँ के स्थानीय लोगों ने, उसके 1000 साल, और सोमनाथ के पुनर्विकास का जो सपना जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था उसके 75 साल, इन दोनों का समन्वय जो है यहाँ पे हो रहा है। और इसीलिए ये स्वाभिमान पर्व, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। बिल्कुल, ये समापन का समारोह जो है ब्रजेश कल आयोजित किया जाने वाला है। कौन कौन इसमें शामिल होगा पीएम मोदी के अलावा? इसके साथ साथ जिस तरह से आपने बताया कि 72 घंटे का जो निरंतर ओम मंत्र का जो जाप वहां पर किया जाएगा, ओमकार मंत्र का जाप होगा, वो किस तरह से होगा? कौन कौन से साधु संत और महंत उसमें शामिल होने वाले हैं? और कल की शौर्य यात्रा जिस तरह से निकाली जाएगी उसको लेकर कैसी तैयारी है कि जो शौर्य है वो दुनिया देखे? देखिए, जो ओमकार मंत्र जाप जो किए जा रहे हैं वो 8 तारीख से शुरू हुए। 8 अक्टूबर, माफ कीजिएगा, 8 जनवरी से वो शुरू किए गए। 11 जनवरी मतलब कल उसका समापन होना है।
और आज प्रधानमंत्री उसमें शामिल हो रहे हैं। वो खुद ओमकार मंत्र जाप करेंगे। कुछ ही देर में जो है उसकी तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। खुद प्रधानमंत्री उसमें शामिल होंगे। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जब भी इस तरह के प्राचीन मंदिरों में गए हैं तो वहां की वेशभूषा प्रधानमंत्री की देखने को मिली है। तो आज भी प्रधानमंत्री का वो कोई नया रूप यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस तरह वो मंत्र ये ओमकार मंत्र जाप में शामिल होते हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो इसमें शामिल हुए हैं, जो स्थानीय संत थे और जो छात्र हैं जो ओमकार जाप कर रहे हैं, क्योंकि 72 घंटे लगातार ये चल रहा है। तो स्थानीय लोग इसमें शामिल हैं। बाहर से भी लोग आए हुए हैं। संतों को बुलाया गया है। कल भी जब पीएम यहाँ पे आएंगे तब भी लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। गुजरात सरकार के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। पूरी तरह से ये कार्यक्रम जो है वो सोमनाथ के स्वाभिमान पर फोकस किया गया है। सरकारी कार्यक्रम न रहते हुए किस तरह से उसको लोगों के साथ जोड़ा जाए, तो सोमनाथ का स्वाभिमान दिखाने की कोशिश इस पर्व से की गई है। और कल जो शौर्य यात्रा निकलेगी जिसमें 108 घुड़सवार होंगे, वो पूरी तरह से राजपूतों वाला जो वेश परिभूषा में होंगे। उस टाइम पे किस तरह से युद्ध होता था और किस तरह से वो लड़ते थे, तो वही चीज जो है वो दिखाने की कोशिश की जाएगी। क्यों ये शौर्य गाथा या शौर्य यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, किस तरह से सोमनाथ को बचाया गया था विदेशी आक्रांताओं से, किस तरह से उसका रक्षण किया गया था और सोमनाथ मंदिर को किस तरह से नुकसान कम से कम हो उसकी कोशिश की गई थी। सिर्फ राजा महाराजा ही नहीं लड़े थे, स्थानीय लोग भी इस युद्ध में लड़े थे और वही चीज दिखाने की कोशिश जो है वो कल की जाएगी। और इसीलिए ये इतिहास सबसे पहले प्रधानमंत्री ने अपना एक लेख लिखकर उसकी बात की, जिसमें उन्होंने अपनी खुद की आवाज दी हुई है किस तरह से सोमनाथ का इतिहास महत्वपूर्ण रहा है। जब उन्होंने वो कहा उसके बाद इस पर्व की शुरुआत हुई और कल 11 बजे प्रधानमंत्री जब जनसभा को संबोधित करेंगे तब भी उसमें सोमनाथ के ऊपर विदेशी आक्रांताओं के हमले के साथ साथ किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सपना देखा था सोमनाथ के पुनर्विकास का और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे कब किस तरह शामिल हुए थे उस कार्यक्रम में, उसकी भी बात जो है प्रधानमंत्री कल करेंगे। बिल्कुल ब्रजेश, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में। एक बार फिर आपका रुख करेंगे। रंग हम देख ही रहे हैं, तैयारियां जो हैं वो लगातार जारी हैं। शौर्य यात्रा की सोमनाथ धाम में चल रहे स्वाभिमान पर्व का भव्य दिव्य उत्सव अब समापन की ओर है। खुद प्रधानमंत्री आज से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि सोमनाथ धाम में क्या क्या हो रहा है और किस प्रकार स्वाभिमान पर्व का समापन होने जा रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ धाम सनातनमय है। पूरा माहौल आनंदमय है। हर ओर उत्साह नजर आ रहा है। स्वाभिमान पर्व के पावन अवसर पर सोमनाथ धाम लगातार ओमकार जाप, शंखनाद और डमरू वादन से गुंजायमान है। यहाँ के चौक चौराहों से लेकर तमाम सड़कों पर शानदार सजावट है। तमाम जगहों पर साधु संत नाचते गाते, लोक कलाकार और आम लोग अटूट आस्था के 1000 साल पूरे होने पर इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं। भव्य और दिव्य उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। लोगों का उत्साह चरम पर है, क्योंकि अब वो घड़ी आने वाली है जब 8 जनवरी से चल रहे इस उत्सव का शानदार तरीके से समापन होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर यहाँ मौजूद हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोमनाथ के इतिहास के 1000 साल, जब विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ पे हमला किया था और वहां से किस तरह सोमनाथ को बचाया गया, उसकी बात करते हुए ये पर्व मनाया जा रहा है। पूरी तैयारियां जो हैं वो जोरों से चल रही थी और कल प्रधानमंत्री इसका आधिकारिक समापन करेंगे। प्रधानमंत्री का विशेष पूजन अर्चन यहाँ पे प्रधानमंत्री करेंगे। तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। रोड शो जो है यहाँ पे होगा प्रधानमंत्री का, और साथ ही जो शौर्य गाथा है, जिन वीरों ने सोमनाथ की रक्षा की उनकी शौर्य गाथा बताते हुए जो है वो शौर्य यात्रा निकलेगी। 108 घुड़सवारों के साथ ये यात्रा होगी, जिसमें भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। तो ये पूरी तैयारियां यहाँ पे जोरों शोरों से चल रही है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के समापन का उत्सव रविवार को होने वाला है। इस दौरान सुबह पहले सोमनाथ महादेव का महाअभिषेक किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे।
इसके बाद मंदिर में सोमनाथ महादेव की महाआरती होगी। फिर शंख चक्र सर्किल से वीर हमीरजी सर्कल होते हुए शौर्य यात्रा निकाली जाएगी, जो सद्भावना ग्राउंड पहुंचेगी। इसके बाद वहां शौर्य सभा का आयोजन होगा, जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसके अलावा यहां पर सद्भावना ग्राउंड तक प्रधानमंत्री के रोड शो का भी आयोजन होने वाला है। प्रधानमंत्री की शौर्य यात्रा और रोड शो में 108 घोड़े भी शामिल होने वाले हैं। ये जो अश्व सवार है, सभी अश्व जो प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलेंगे। प्रधानमंत्री का काफिला बीच में रहेगा, जबकि 108 अश्व है जो उसके साथ रहेंगे। आज से 1000 साल पहले जब सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था, उस वक्त कई वीरों ने शहादत वोरी थी, कई वीरों ने अपने जीव की आहुति दी थी, और उसी दिन को याद करते हुए यहाँ पर शौर्य गाथा नाम का कार्यक्रम है वो यहाँ पर हो रहा है। और इसीलिए ये अश्व है जो 108 है जो प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलने वाले हैं। और अभी इसका और ये तस्वीरें आप देखिए, लाइव तस्वीरें सोमनाथ स्वामी पर्व से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं ओमकार मंत्र जाप कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, और खुद पीएम मोदी भी ओमकार मंत्र का जाप करने वाले हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बता दें आपको, समापन की भव्य तैयारियां चल रही हैं। पीएम महाभिषेक भी करेंगे, कल एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और भव्य शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। तस्वीरें आप देखिए सोमनाथ की, ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर पहुंचे हैं पीएम मोदी और यहाँ ओमकार मंत्र जाप में हिस्सा लेंगे। ओमकार मंत्र जाप करेंगे पीएम मोदी, और लोगों ने रोड शो में पीएम का जोरदार स्वागत किया। ये तस्वीरें आप देखिए, भव्य स्वागत पीएम मोदी का यहाँ लोग कर रहे हैं, और अभिवादन जो है पीएम मोदी वो उनका स्वीकार कर रहे हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री, और सबसे खास बात यह है कि सोमनाथ मंदिर में ओमकार मंत्र जाप में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। वो ओमकार मंत्रों का जाप करेंगे। तमाम साधु संत जो हैं वो 8 जनवरी से लगातार ओमकार मंत्र का जाप कर रहे हैं, और ये सोमनाथ से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। साहस, संकल्प और शौर्य का ये उत्सव है। सोमनाथ मंदिर में बता दें आपको, कई धार्मिक अनुष्ठान यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँचे तो लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां हुई, और अब सोमनाथ धाम में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन चल रहा है। और आज पीएम मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ओमकार मंत्र जाप में भी हिस्सा लेंगे। ओमकार मंत्र जाप यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं करेंगे। लोगों ने रोड शो में पीएम का भव्य स्वागत किया, और अभी भी तस्वीरें आप देखिए, पीएम की कार के दोनों ओर लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति है, और हाथ हिलाकर लोग प्रधानमंत्री का यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं, उन्हें उनका अभिवादन कर रहे हैं, और पीएम भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सोमनाथ से लाइव तस्वीरें हैं। इस वक्त पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर पहुँच चुके हैं, और अब वो ओमकार मंत्र जाप में हिस्सा लेंगे। बता दें आपको, 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ धाम, और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। सोमनाथ में पीएम का शानदार स्वागत हुआ, और ये सोमनाथ से सबसे बड़ी कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जहां पीएम का शानदार स्वागत हो रहा है, और पीएम मोदी मंदिर पहुंच रहे हैं। सोमनाथ मंदिर में ओमकार मंत्र जाप में हिस्सा लेंगे। लोग बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तस्वीरें आप देखिए, हाथ हिलाकर नमस्कार कर अपने प्रधानमंत्री का स्वागत यहाँ लोग कर रहे हैं। ये तस्वीरें सोमनाथ धाम से आई हैं, और ये तस्वीरें आप देखिए इस वक्त जब पीएम मोदी खुद सोमनाथ मंदिर पहुँच रहे हैं। लोग उनका स्वागत कर रहे हैं बड़ी संख्या में। उनके काफिले के दोनों ओर तस्वीर आप देखिए, दाएं और बाएं और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, जो प्रधानमंत्री की एक झलक देखना चाहते हैं, उन्हें नमस्कार करना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। और ये भव्य समारोह को यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ये पूरा धार्मिक अनुष्ठान भव्य दिव्य रूप में यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। बता दें आपको, बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं जो पीएम मोदी को नमस्कार करने, उनका स्वागत करने के लिए पहुँचे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर ये भव्य आयोजन हो रहा है। पीएम मोदी भी सोमनाथ धाम पहुँच चुके हैं, उनका शानदार स्वागत यहाँ हो रहा है। ओमकार मंत्र का जो जाप है वो यहाँ लगातार जारी है। देखिए, पीएम मोदी कार से बाहर आ गए और उसके बाद अब पैदल ही मंदिर तक पहुँचेंगे, और लोग उनका
अभिवादन यहाँ कर रहे हैं। पीएम ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। ये देखिए तस्वीरें, बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति है और सोमनाथ से ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का यहाँ भव्य समापन कल होगा। लेकिन उसके पहले तमाम धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं, तमाम अनुष्ठान चल रहे हैं। देखिए लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और अपने प्रधानमंत्री को का अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं अपनी नगरी में। ये तस्वीरें सोमनाथ की है। सोमनाथ में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और अब सोमनाथ धाम पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जब सोमनाथ धाम पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री इस वक्त, ये इसी वक्त की तस्वीरें हैं सोमनाथ से, जब प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत यहाँ के लोग कर रहे हैं। भव्य स्वागत हो रहा है, लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और ये देखिए लोग हाथ हिलाकर अपने प्रधानमंत्री को यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनकी एक झलक देखना चाहते हैं। और मोदी मोदी की गूंज तो आपको सुनाई दे ही रही होगी। ये सोमनाथ से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लोगों ने रोड शो में पीएम का भव्य स्वागत किया और उसके बाद अब जब पीएम मोदी नीचे कार से उतरे और उसके बाद अब प्रधानमंत्री पैदल ही चलकर मंदिर तक जा रहे हैं। ये मोदी मोदी की गूंज आप सुन पा रहे होंगे। भव्य स्वागत पीएम का कर रहे हैं लोग और हाथ हिलाकर उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं अपने शहर सोमनाथ में। और अब ओमकार मंत्र का जप यहाँ पर होगा और इस जप में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खुद प्रधानमंत्री मोदी जाप करने वाले हैं, ऐसी जानकारी है। और सबसे खास बात है कि कल की जो शौर्य यात्रा होगी वो बहुत भव्य होने वाली है। दिव्य भव्य महाआरती होगी। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत मनमोहक हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, जब पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर पहुँचे हैं तो पैदल ही प्रधानमंत्री गाड़ी से नीचे उतरकर पैदल ही जाने का फैसला किया। और देखिए कैसे प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, दोनों हाथों से लोग उन्हें आवाज़ लगा रहे हैं। मोदी मोदी की गूंज आप सुन पा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर पर ये GNT की महा कवरेज आप देखिए। सोमनाथ उत्सव स्वाभिमान पर सोमनाथ से ये सबसे बड़ी कवरेज। सोमनाथ मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है, दिव्य तरीके से लाइटिंग की गई है और आकर्षक तरीके से इसका श्रृंगार किया गया है। अब पीएम मोदी सोमनाथ धाम पहुंच चुके हैं और उनका शानदार स्वागत हो रहा है, जोरदार स्वागत हो रहा है और लोग मोदी मोदी की आवाज़ें यहाँ से आपको सुनाई दे रही हैं। लोग नारे लगा रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी एक झलक पाना चाहते हैं। एक नज़र बस पीएम मोदी उन्हें देख लें, उन्हें नमस्कार करें, बस यही उनकी चाहत। तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में क्या युवा, क्या बड़े और क्या बच्चे, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने फ़ोन में उनकी तस्वीरें लेना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं। तस्वीरें सोमनाथ से आ रही हैं। सोमनाथ में पीएम का शानदार स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। लेकिन मंदिर आप देखिए, मंदिर की जो सजावट है, चारों ओर आकर्षक ड्रोन शो, लाइटिंग और भव्य श्रृंगार मंदिर का किया गया है, वो भी अपने आप में देखने लायक है। पीएम मोदी सोमनाथ धाम पहुँच चुके हैं, यहाँ उनका भव्य स्वागत हो रहा है। वहाँ मौजूद लोग सोमनाथ की, ना सिर्फ ये जनता सोमनाथ की है बल्कि गुजरात के अलग अलग शहरों से, देश भर के अलग अलग इलाकों से लोग वहां पहुंचे हैं इस सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होने के लिए। और इस वक्त संजय शर्मा जुड़ गए हमारे साथ में फोन लाइन पर। संजय जी, कैसे देखते हैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को, ये भव्य कार्यक्रम 1000 साल बाद हमले के, और कल की जो शौर्य यात्रा होने वाली वो भी बहुत अधिक भव्य होने वाली है, और पीएम मोदी का पहुंचना कितना विशेष कार्यक्रम? बिल्कुल विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को पीछे मुड़ के देखना चाहिए और पीढ़ी को बताना चाहिए। नई पीढ़ी को तो ये लग रहा है कि सोमनाथ का मंदिर ऐसा ही बना हुआ है, लेकिन ये आया था उस समय भारत कितना समृद्ध था और किस वजह से उसने यहाँ पर सिर्फ उसका एकमात्र मकसद था कि वो एक तो धार्मिक रूप से धर्मांध, उसका उद्देश्य था भारत को लूट कर यहाँ की संपदा लेकर जाना। जब वो सोमनाथ के मंदिर में आया, नई पीढ़ी को मैं बताना चाहूंगा कि सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग था वो अपने आप में बहुत अद्भुत ज्योतिर्लिंग था, क्योंकि वो चुंबकीय गुणों से युक्त था और उसके अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात भरे थे। उसको वजन कंट्रोल करने के लिए उसमें हीरे जवाहरात भरे गए थे और बहुमूल्य रत्न भरे गए थे, और वो हवा में 2 मीटर ऊपर हवा में रहता था वो लिंग, और वो शिवलिंग मतलब आमतौर से स्पर्श नहीं किया जा सकता था उसको।
जब महमूद गजनबी आया और उसने अपनी तलवार से उसको तोड़ने की कोशिश की तो तलवार उस शिवलिंग में चिपक गई। इसे देखकर महमूद गजनबी डर गया था। इतिहासकार ये भी बताते हैं फिर उसने नेजा और भाला उठाया और जब उसको उसने प्रहार करना चाहा तो वो पीछे की दीवार में जाके चिपक गया। तो इससे वो बहुत मतलब अचंभित हो गया और भौचक्का रह गया और फिर उसने लकड़ी के हथौड़ों से उसको तोड़ा। तो उसके बाद फिर ये इकलौती घटना नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को उसने 17 बार लूटा और वहां से इतना सोना लगभग पहली बार जब वो लूट के ले गया था उसने जो किवाड़ लगे थे मंदिर के पट उसमें सोने और चांदी के पत्थर थे वो ले गया। लगभग 5-6 टन सोना वो लेकर वहां से गया और कई मतलब सैकड़ों ऊंटों पर लादकर वो संपदा ले गया था। हालांकि उसने 15-16 बार बाद में और मंदिर को और आसपास के शहरों को लूटा, लेकिन मंदिर फिर लगभग जिस समय उसने 1026 में लूटा था तो लगभग 926 ईस्वी में वो मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ऐसे में 100 साल बाद पहली बार मंदिर तोड़ा गया, उसके बाद फिर 3-4 बार और तोड़ा गया। लेकिन जब 1952 में देश आजाद हुआ और 1952 में सरदार पटेल और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के नेतृत्व में और उनके पहल पर फिर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री ये बता रहे हैं कि हमें अपने इतिहास को कैसे देखना चाहिए और पॉजिटिवली कैसे थिंकिंग हो सकती है, पॉजिटिवली कैसे सोचा जा सकता है, उस पर ये पता रहना चाहिए। क्योंकि इतिहास तो हमारे यहाँ इतनी बार तोड़े मरोड़े गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि असली चीज क्या है जी। और अपने इतिहास पर गर्व करने के बजाय हम जो इंट्रूडर्स थे, जो हमलावर थे, जो अंदर घुसपैठ करके आए थे, जो हमारी संस्कृति को कुचल रहे थे, हम उसके इतिहास को परम पवित्र मानकर चले जाते। बिल्कुल, पीएम का ये दौरा संजय जी कितना खास हो जाता है, चूंकि अब जब नई पीढ़ी को धार्मिक विरासत को संजोए रखने का संदेश देना कितना ज़रूरी है और कैसे हमारे पुरानी पीढ़ी के लोगों ने, कैसे हमारे कुल के लोगों ने कैसे इन विरासतों को संजो कर रखा है अब तक, ये बताना कितना ज़रूरी है। और उसके बाद कल प्रधानमंत्री क्या संदेश देकर जा सकते हैं सोमनाथ से नई पीढ़ी को और वहाँ की जनता को? नई पीढ़ी और बाकी जनता को अपनी संस्कृति को समझने, अपनी संस्कृति पर गर्व करने का संदेश प्रधानमंत्री दे रहे हैं। और असली जो इतिहास है हमारा, जो अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा, वामपंथी जो आजादी के बाद के इतिहासकारों ने लिखा, जो स्कूल में पढ़ाया जाता, वो नहीं, जो अंग्रेज इतिहासकारों ने और अल बरूनी और बाकी उस जमाने के लोगों ने लिखा, उसको ज्यादा ऑथेंटिक मानना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ये बता रहे हैं कि अपने असल इतिहास को जानो, अपने स्वर्ण काल को जानो और वैसा ही स्वर्ण काल वापस स्थापित करने की कोशिश की जाए। और जिस समय इतिहास ये भी बताता है कि जिस समय सरदार पटेल जब उप प्रधानमंत्री थे देश के पहले, उन्होंने इसके पुनर्निर्माण का जिम्मा उठाया, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि सरकार को ये सब बीड़े नहीं उठाने चाहिए धार्मिक कार्यों के। और जब इसका लोकार्पण हुआ, मंदिर का उद्घाटन हुआ प्राण प्रतिष्ठा के साथ, तो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे, जिसके उनके जाने के भी खिलाफ थे कि एक लोकतांत्रिक देश और सर्वधर्म समभाव वाले। जी संजय जी, आएंगे एक बार फिर आपके पास में, आप लगातार बने रहिएगा। पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में पहुंच चुके हैं और अब वो वहां अनुष्ठान कर रहे हैं, हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं भगवान सोमनाथ को और ओमकार मंत्र जाप में हिस्सा लेंगे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और अब अनुष्ठान में हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, सबसे पहले उन्होंने भगवान नंदी को नमन किया, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद अब आगे बढ़ते हुए तमाम मंत्रोच्चार के बीच अनुष्ठान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। भवेनाति भवे भोष्मान् भूद्भवाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। पीएम मोदी सोमनाथ धाम पहुंच चुके हैं। सोमनाथ मंदिर में भगवान सोमनाथ के आगे दोनों हाथ जोड़कर देश की, दुनिया की सुख शांति समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी हैं और सोमनाथ धाम पहुंच चुके हैं। सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री भगवान सोमनाथ को नमन कर रहे हैं मंत्रोच्चार के बीच। देखिए कैसे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। सोमनाथ मंदिर के महंत ने पीएम मोदी को पहले त्रिपुंड लगाया, उन्हें तिलक किया और उसके बाद अब
स्वस्ति वाचन किया और फिर पीएम मोदी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सोमनाथ को नमन किया, उनकी आराधना की, उनसे प्रार्थना की। पीएम मोदी ने भगवान नंदी को भी नमन किया, उनके भी चरण स्पर्श किए। ये तस्वीरें हैं सोमनाथ मंदिर से। जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भोष्मान् भवद्भवाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। सोमनाथ मंदिर के महंत ने पीएम मोदी को तिलक किया त्रिपुंड लगाकर और उसके बाद पीएम मोदी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सोमनाथ को नमन किया, उनके लिए प्रार्थना की, देश दुनिया के लिए प्रार्थना की, सुख शांति और समृद्धि की कामना की, देश के विकास के लिए प्रार्थना की। पीएम मोदी सोमनाथ धाम पहुंच चुके हैं, यहाँ उनका शानदार स्वागत हुआ और अब पीएम मोदी ओम मंत्र जाप में पहुंच चुके हैं। आप भी सुनिए ओम मंत्र जाप। तो अनेक विप्र बटकों और ब्राह्मणों की मौजूदगी में, साधु संतों की मौजूदगी में पीएम मोदी ओम मंत्र जाप में हिस्सा ले रहे हैं, ओम मंत्र का जाप कर रहे हैं। पीएम मोदी भी सोमनाथ धाम पहुंचे और ये तस्वीरें सोमनाथ से हम आपको दिखा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ओमकार मंत्र जाप कर रहे हैं। ओमकार मंत्र जाप आप सुन पा रहे हैं। तमाम साधु संतों और विप्र बटकों की मौजूदगी में पीएम मोदी ओमकार मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो 8 जनवरी से लगातार ओमकार मंत्र का जाप यहाँ चल रहा है और अनेक ब्राह्मणों, साधु संतों और विप्र बटकों की मौजूदगी में ये ओमकार मंत्र का जाप लगातार जारी, निरंतर जारी है। आज पीएम मोदी भी खुद इसके साक्षी बने और उन्होंने भी, ये देखिए तस्वीरें आप देखिए, खुद प्रधानमंत्री ओमकार मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये अपने आप में ये मंत्र विशेष है, कई शक्तियाँ इसमें विद्यमान हैं और कई लाभ भी हैं ओमकार मंत्र के जाप के। GNT पर आप सोमनाथ से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का समारोह और आज इसमें पीएम मोदी पहुंचे हैं। सोमनाथ धाम में दर्शन पूजन किए, विधि विधान के साथ में अनुष्ठान में हिस्सा लिया और अब ओमकार मंत्र जाप का यहाँ पर जाप कर रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधु संत भी वहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री खुद ओमकार मंत्र को जप रहे हैं, जाप कर रहे हैं। तस्वीरें सोमनाथ से आपको हम
दिखा पा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें सोमनाथ से, जहां ओमकार मंत्र का जाप हो रहा है। तस्वीरें सोमनाथ से आप देख पा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें सोमनाथ से, जहां पीएम मोदी ओमकार मंत्र जाप में हिस्सा ले रहे हैं, ओमकार मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली है और कई शक्तियां इसमें विद्यमान हैं। और 8 जनवरी से ही ओमकार मंत्र का निरंतर जाप सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में चल रहा है। आज इसका दूसरा दिन है और उसके बाद कल इसका समापन होगा। बता दें आपको, बड़ी संख्या में संत, साधु संत, विप्र, ब्राह्मण ये ओमकार मंत्र का जाप कर रहे हैं। और पीएम मोदी को आप देख रहे हैं ओमकार मंत्र का जाप कर रहे हैं। सोमनाथ से ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ मौजूद हैं, बटुक ब्राह्मण यहाँ मौजूद हैं और जो ओमकार मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये तस्वीरें सोमनाथ धाम से आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमकार मंत्रों का जाप कर रहे हैं। तो भक्तिमय, मंत्रमुग्ध कर देने वाले ये मंत्र और ओमकार मंत्र का निरंतर जाप यहाँ लगातार जारी है, जिसमें आज खुद प्रधानमंत्री हिस्सा लेने पहुँचे हैं और पीएम भी ओमकार मंत्रों का जाप कर रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं ओमकार मंत्रों का उच्चारण और सोमनाथ से ये लाइव तस्वीरें हैं। पीएम मोदी ओमकार मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये सोमनाथ से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ओमकार मंत्र का जाप कर रहे हैं और आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का तीसरा दिन है। कल इसका भव्य समापन होने जा रहा है और हमारी धार्मिक विरासत को, ऐतिहासिक विरासतों को संजो कर रखने के लिए जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है वो यही है कि कैसे यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। तमाम लोक नृत्यों का हुआ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ लगातार जारी और उसके साथ साथ ये ओमकार मंत्र का जाप आप सुनिए। अपने आप में कई शक्तियाँ विद्यमान हैं ओमकार मंत्र में और अनेकों ब्राह्मणों की मौजूदगी में, विप्र बटकों की मौजूदगी में
ओमकार मंत्र का जाप यहाँ लगातार जारी है। करीब 3 दिन से ये मंत्र लगातार जारी है।